नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे स्पीड जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, वॉल्यूम 2 वाला जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसका आज हम लोग सेट नंबर 34 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सेट नंबर 34 का हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, एक मिनट। हाँ, देखिए फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को किस स्थान पर हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर कब हुआ था? 1869 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 के तहत भारत को भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या गया? राज्यों का संघ कहा गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी की बात कर लेते हैं। कहाँ पर हो जाएगा? सबको पता है चेन्नई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। तो टका की बात कर लेते हैं। किस देश की मुद्रा को कहा जाता है? बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। एक मिनट, हम माइक लगाते हैं थोड़ा। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? टका कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाई गई है। तो भाखड़ा नांगल बांध की हम लोग बात कर लेते हैं। किस नदी पर बनाई गई है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सज नदी पर बनाई गई है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है। जय संहिता की बात कर लेते हैं। किस ग्रंथ का प्राचीन नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा महाभारत का नाम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है, आरडीआर भारत के किस राज्य में स्थित है। आरडीआर की बात कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है। आरडीआर की हम लोग बात कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा की हम लोग बात कर लेते हैं। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है। तो हाथी गुफा अभिलेख की बात कर लेते हैं। किस राज्य में है? ये ओडिशा में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो हाथी गुफा का संबंध की बात कर लेते हैं। किस धर्म से हो जाएगा? जैन धर्म से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ध्यानचंद स्टेडियम की बात कर लेते हैं। कहाँ पर हो जाएगा? तो ध्यानचंद स्टेडियम जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम की हम लोग बात कर लेते हैं। कहाँ पर है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। बोला जरा, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया। तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था? 1996 ईस्वी में रखा गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। बोला जा रहा है, गोकक झरना कहाँ पर स्थित है। गोकक झरना की हम लोग बात कर लेते हैं। कहाँ पर है? ये बेलगांव में है, बेलगांव में। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड हो जाएगा। SO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 19 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। आयात निर्यात बैंक की स्थापना की बात कर लेते हैं। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है।
गुण अर्थ पुस्तक के लेखक की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा? पर्ल एस बक हो जाएगा, पर्ल एस बक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 21 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा? टोडरमल हो जाएगा, टोडरमल। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट की हम लोग बात करें, किसका हो जाएगा? लोहे का अयस्क हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? तो संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था? ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक की बात कर लेते हैं, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में डेसिबल किसकी माप की इकाई है? तो डेसिबल की बात कर लेते हैं, किसकी माप की इकाई हो जाएगा? डेसिबल जो होगा ये ध्वनि का इकाई हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक की हम लोग बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? श्री गुप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है सिनेवार किसका अयस्क है? तो हम लोग सिनेवार की बात कर लेते हैं, किसका अयस्क हो जाएगा? सिनेवार जो है ये पारा का अयस्क है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे हो जाएगा, रामतनु पांडे। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 29 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना है? दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना है? ये 1912 ईस्वी में बना है। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बना है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा? अरुण शौरी हो जाएगा, अरुण शौरी। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान की बात कर लेते हैं, कहाँ का शासक था? ये मैसूर का था। टीपू सुल्तान जो था ये मैसूर का शासक हुआ करता था। कहाँ का हुआ करता था ये? टीपू सुल्तान की हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ का शासक था ये? मैसूर का शासक था। कहाँ का था ये? मैसूर का था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 32 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है हाथी गुफा को किसने बनवाया था? हाथी गुफा की बात कर लेते हैं, किसने बनवाया था? खारवेल ने बनवाया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं, किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थी की बात कर लेते हैं, इसका संबंध किस देश से हो जाएगा? बांग्लादेश से हो जाएगा। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 37 की हम लोग बात कर ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 37 में कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बोला जाए टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टी शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा? गोल्फ से हो जाएगा। टी शब्द का संबंध किस खेल से? गोल्फ से है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मिहिर सेन हो जाएगा, मिहिर सेन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया? संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 41 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 में बोला जाए दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का संतरी की बात कर लेते हैं, किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर परियोजना की बात कर लेंगे हम लोग, कहाँ पर है? ये गुजरात में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 में बोला जा रहा है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बोला जा रहा है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात किया जा रहा है, कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा चीन हो जाएगा। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 44 की बात कर लेते हैं।
प्रश्न नंबर 44 और आज के सेट का ये सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर हम लोग 35 को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। ठीक है।